तो आज हम आपका दोबारा से वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना, ये है जी अपनी वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सेल होती है, सेल टू टाइप्स की होगी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल जो होगी टू टाइप्स की होगी। एक तो होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल से पढ़ लिया था इसमें। जो सेकंड होती है वो होती है अपनी गैल्वेनिक सेल। सेकंड होगी अपनी गैल्वेनिक सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है वोल्टिक सेल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। ठीक है। जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होती है ये क्या काम करती है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। जो हमारी घरों की सेल होती है, इन्वर्टर वाली जो सेल होती है, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी में, जितने भी हमारे व्हीकल होते हैं उनमें जो सेल लगी होती है वो यही सेल लगी होती है, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। उसमें क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन होता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये हमारी वोल्टिक सेल है इसका आइडिया कहाँ से आया। तो इसका आइडिया यहाँ से आया जो अपने साइंटिस्ट थे वोल्टा, एक अपने साइंटिस्ट थे वोल्टा। तो वोल्टा क्या थे, अपने कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक उनके पास कोई कंटेनर था, बीकर था। उस बीकर में क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन। अब CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था, ये एक्वस सॉल्यूशन। ये जो डिसोसिएट होता है या आयोनाइज होता है, ये होता है Cu2+ SO4 2 नेगेटिव। अब जो क्यूप्रिक आयन होता है इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का, ये होता है ब्लू कलर का। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये इसका जो कलर है इस समय वो कैसा है, ब्लू कलर का है। ठीक। तो जो अपने वोल्टा थे उनके पास क्या था, कोई एक बीकर था, बीकर में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। तो ऐसे ही क्या हुआ, अचानक से रैंडमली उनके हाथ में एक रोड आई। जो रोड थी वो थी जिंक की, तो उस रोड को उन्होंने इसमें डाल दिया ऐसे ही इवेंचुअली। ये किसकी थी, जिंक की रोड थी। तो जिंक रोड इन्होंने इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो कलर था यहाँ पे, जो ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन का कलर था ब्लू। अब ब्लू से क्या हो गया, ये ब्लू से कन्वर्ट होने लगा ग्रीन कलर में। ये ब्लू से कन्वर्ट होने लग गया ग्रीन कलर में। ठीक। सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, ब्लू से कन्वर्ट होने लग गया ग्रीन कलर में। और सेकंड क्या हुआ, इसका जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। अब जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब इसमें एनर्जी जनरेट हुई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी का जनरेशन हुआ है, एनर्जी जनरेट हुई है। तो इस चीज को देख के ये फिर जो वोल्टा था, वोल्टा का नजर पड़ी इन पे। तो वोल्टा ने देखा इनका कलर जो सॉल्यूशन था हमारे ब्लू कलर का था, अब ये ब्लू से ग्रीन कलर का होने लग गया। और जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी बढ़िया है, टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी रिलीज हुई। तो फिर इसके बारे में सोचने लग गई वो कि ये एनर्जी आई तो आई कहाँ से। अब ये क्या था, हमारे कॉपर सल्फेट क्या था, केमिकल्स था। केमिकल से एनर्जी का जनरेशन हुआ है, केमिकल का जनरेशन हुआ है एनर्जी का, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, केमिकल एनर्जी। फिर उनका जो शैतानी दिमाग था उसमें आइडिया आया क्यों ना हम इस एनर्जी को कहीं यूज करें। ये जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी मिली है, इस एनर्जी को कहीं यूज करें। तो उसी आइडिया के द्वारा हमारी जो वोल्टा सेल है, गैल्वेनिक सेल है, उसका जनरेशन हुआ। तो समझ लेते हैं हमारी जो गैल्वेनिक सेल है वो किस प्रकार की होती है। जो अपनी गैल्वेनिक सेल है इसमें दो हाफ सेल होती है, ऐसे एक हाफ सेल ये होगी और एक हाफ सेल ये होगी। ठीक है, दोनों हाफ सेल होगी। अब जो दोनों हाफ सेल होगी इनको तो इनमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इनको किसी एक बल्ब के द्वारा, ये कोई किसी बल्ब के द्वारा इनको कनेक्ट कर देगा।
ठीक है, मतलब सर्किट बना दिया गया है। अब ये वाली जो नोड है अपनी, ये वाली, ये है जिंक मेटल की, ये है जिंक मेटल की। अब जो जिंक मेटल की नोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड जो होगा वो अपने ही सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट। अब ये वाली जो नोड है अपना, ये वाली, ये है कॉपर मेटल की। कॉपर मेटल की नोड है तो इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा होगा, इसी का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। अब जो कॉपर सल्फेट है ये डिसोसिएट किसमें होगा, ये होगा Cu2++ SO4 2 नेगेटिव। Cu2+ बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, ब्लू कलर का। अब जो अपना ZnSO4 है ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा Zn2++ SO4 2 नेगेटिव, सही। अब ध्यान करने वाली बात क्या है, जो इधर लेफ्ट साइड होती है इधर याद करेंगे हम लोन, LOAN, लोन, ठीक है। लोन क्यों करेंगे, मतलब जो भी हमारी सेल होगी उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो निगेटिव होता है वो तो कैथोड होता है, जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड। लेकिन जो अपनी गैल्वेनिक सेल है उसमें इसका रिवर्स होता है। ये वाली जो सेल होगी इसको मान लिया हमने निगेटिव, ये मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसमें वो होगा कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल होगा कैथोड, और जब नेगेटिव टर्मिनल होगा ये होगा एनोड। तो इसको कहेंगे हम एनोड, उसको कहेंगे कैथोड। अब जो ये अपना लोन है इसको यूज करेंगे लोन के लिए। लोन क्या होगा, एल का मतलब तो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ए का मतलब है एनोड, ए का मतलब है एनोड, एन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या होगा है ऑक्सीडेशन। तो ये सारे काम जो है ये कहाँ पे होंगे, एनोड पे। जो ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पे होगा। अब इधर देख लो क्या जो हमारा ये कॉपर है, इधर याद करेंगे हम RRCP, RRCP। R का मीनिंग क्या है, ये होगा राइट साइड, राइट साइड। दूसरे R का मतलब होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, पिछली वीडियो में हमने याद किया था ऑयल और रिग, ऑयल और रिग। ऑयल का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिग का मतलब क्या था, रिडक्शन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन गेन, उधर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इधर होंगे इलेक्ट्रॉन गेन। जो अपना C है, C का मतलब हो जाएगा कैथोड, C का मीनिंग कैथोड, P का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कंपेयर कर लेंगे, वो निगेटिव ये पॉजिटिव, वो एनोड ये कैथोड, उधर ऑक्सीडेशन होगा इधर रिडक्शन होगा, वो निगेटिव होगी ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब ऐसा हुआ इसमें, अब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है हमारी गैल्वेनिक सेल, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। यहाँ क्या होगी स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो सेल्फली हो जाती है, उसको कराने के लिए हमेशा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो क्या होगी, जो अपनी गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है। अब इसमें होगा क्या, जो अपना Zn है ये जिंक, जिंक क्या है, एनोड है, एनोड की क्या नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यहाँ से जो जिंक मेटल है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बनेंगे, Zn2+ SO4 2 नेगेटिव। जो ये 2+ होना है इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन कहीं लूज हुए हैं, तो जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे इधर से जाके कैथोड की तरफ कलेक्ट होंगे, ये क्या होंगे इधर जाके यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाएगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, और ये यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे। अब इसके बाद एक बार सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे इधर क्या है नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। अब चार्ज डिसबैलेंस हो गया तो ये आगे रिएक्शन नहीं होगी, फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा आगे नहीं हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि चार्ज डिसबैलेंस होगी। अब इस चार्ज को डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब। यहाँ क्या करेंगे हम, एक लगाएंगे इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे इन्वर्टेड, मतलब ये इन्वर्टेड यू ट्यूब क्यों होती है? क्योंकि ये इनवर्स यू मतलब उल्टे यू के शेप की होती है। ये कैसे होती है? इनवर्स यू के शेप की होती है। इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोल लेंगे इन्वर्टेड यू ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज, ये जो सोल्ट ब्रिज होता है यहाँ पे, ये अपना सोल्ट ब्रिज जो है, सोल्ट ब्रिज, इसमें भरा जाता है तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग समझते हो? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या बोलते हैं अपने आयनों में डिसोसिएट होते हैं, जो आयोनाइज हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब है जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने का यहाँ पे ये मतलब है, जैसे हमने कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा अपना ये हो गया जैसे KCl हो गया, NaNO3 हो गया, ये ले लेंगे जैसे कोई KCl NaNO3। अब ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है मतलब जैसे क्या होंगे, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन गए तो नेगेटिव चार्ज चला गया। अब यहाँ पे क्या है Zn2+, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है Zn2+, ये एक्सेस में आ जाएंगे। अब एक्सेस में आने के लिए इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो सपोज करते हैं यहाँ पे इसमें भरा काम में KCl। अब KCl डिसोसिएट कैसे होगा, K+Cl- है। अब यहाँ पे किसकी जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव की जरूरत है, तो ये जो Cl नेगेटिव है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आएंगे, Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। यहाँ आने पे क्या होगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, इन रिएक्शन दोबारा हो जाएगी, ठीक। अब जो अपनी ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इसकी जो ये है अपनी नोड है, ये वाली दोनों की तरफ से नोड है, यहाँ पे कोई हम इसको जो वो करेंगे, कवर करेंगे, वो करेंगे कॉटन से, वो करेंगे कॉटन से, या कोई जेली भर देंगे इसमें, कॉटन या जेली। जेली जो भरते हैं मोस्टली लेते हैं हम अगार की, अगार की जेली यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, अगार की जेली। अभी अगार की जेली हमने क्यों ली है, इसलिए ली है क्योंकि जो ये KCl या NaNO3 है ये क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। अब इसको हमने अगर किसी चीज से नहीं बंद किया तो क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा पूरा या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना, हमें कहीं चीजें थोड़े थोड़े आयंस चाहिए, तो उसके लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे कॉटन या अगार की ये लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, इसकी एक बूंद तक की, एक बूंद। अब इसकी ये इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाने से हमारा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या है, लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, तो इधर से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे ही जैसे इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सेस में ज़्यादा हो जाएंगे। अभी नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो ये K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव, यहाँ पे K पॉजिटिव होता रहेगा, तो K पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते रहेंगे, अपना चार्ज बैलेंस करता रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जा रही है, केमिकल एनर्जी से क्या होगा, जो ये बल्ब है जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेंगे बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। अब बल्ब क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब इससे क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी। अब इसको ये रिएक्शन आगे होती कैसे है इसको समझना जरा। हमारे पास क्या है, एक तो है एनोड, एक है कैथोड। यहाँ लिखेंगे रिएक्शन, इसकी सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे लिया था हमने Zn क्या कर रहा है, ये बना रहा है Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा है। इसके बाद लेंगे हम एट कैथोड। ये क्या लिया हमने, कैथोड लिया। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। अब जो ये था अपने पास यहाँ पे Cu2+, इधर क्या है Cu2+, अभी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके हम क्या बना लेगा, कॉपर। तो देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इधर हुआ है इलेक्ट्रॉन का गेन। गेन हुआ तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे यहाँ हुआ है रिडक्शन।
ऐसे यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब इसकी क्या बनानी है हमें, इसकी बनानी है सेल रिएक्शन, इसकी बनानी है सेल रिएक्शन। तो दोनों तरफ जो बटे वो काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, तो क्या बना, ये बना, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो ये है Zn प्लस Cu2 प्लस, आगे क्या बन गया, Cu प्लस Zn इस प्रकार। तो ये हो जाएगी इसकी सेल रिएक्शन, ये हो जाएगी सेल रिएक्शन। तो जो हमारी गैल्वेनिक सेल होगी उसमें जनरली क्या करते हैं, जो एनोड होगा वो लेंगे जिंक मेटल का, और जो कैथोड होगा वो लेंगे हम कॉपर मेटल का। सही है। तो ये गैल्वेनिक सेल के बारे में हमारी क्या हो गई, छोटी छोटी बातें हो गई, इनको याद रखेंगे, लोन को और RrCp को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल कंप्लीट होता है। इससे आगे देखेंगे कुछ, कोई एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तो जैसा हमने देखा आज हमारी इसमें हमने क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल, और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हमने क्या कर लिया, गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर लिया। गैल्वेनिक सेल में याद रखना है क्या काम करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये चीज़ और देख लेना अपनी, जो ये है अपनी गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इसमें जो इनपुट होता है, इनपुट किसका होता है, केमिकल एनर्जी का इनपुट होगा, केमिकल एनर्जी का, और जो आउटपुट होगा, आउटपुट वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ये चीज ध्यान रखना। इसी के रिवर्स जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था अपना, जो इनपुट था, इनपुट हमने उसको क्या किया था, एक बैटरी से कनेक्ट किया था, सेल से कनेक्ट किया था। तो इनपुट में था उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट में था उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में क्या मिलता था, आउटपुट में मिलती थी उसकी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये चीज नोट करना, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, इनपुट केमिकल एनर्जी, आउटपुट गैल्वेनिक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनपुट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट होगा केमिकल एनर्जी। और इसमें क्या डिफरेंस है, जो गैल्वेनिक सेल है अपना, कैथोड और एनोड देख लेना, कैथोड और एनोड। कैथोड कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड होगा अपना पॉजिटिव, एनोड होगा नेगेटिव। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो अपना कैथोड होगा, कैथोड वो होगा नेगेटिव, और जो एनोड होगा, एनोड वो होगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, मतलब जो सेल होती है, जैसे स्टार्टिंग में बात की थी हमने, जो सेल होगी, सेल का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक, तो इसके टाइम हो गए हमारे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे अपना फिनिश करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और लास्टली